प्रदेश में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने आज शपथ ले ली और शपथ लेते ही पहला फैसला, कैबिनेट ने जो पहला फैसला लिया है वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। बेरोजगारों के लिए लिया है क्या? महिलाओं के लिए लिया है क्या? किसानों के लिए लिया है क्या? मजदूरों के लिए लिया है क्या? गरीबों के लिए लिया है क्या? सोचिए जरा। पहली कैबिनेट में गरीब, मजदूर, महिला, किसान, आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो एक कोशिश करता है कि पहला फैसला, मेरी कलम से जो पहला फैसला निकल रहा है, कम से कम मेरी कलम से पहला फैसला उन तबकों के लिए निकले। लेकिन मोहन यादव, बीजेपी के नए नवेले मुख्यमंत्री, आज ही नरेंद्र मोदी उनको शपथ दिलवा करके आए और उन्होंने पहला फैसला लिया है लाउड स्पीकर बैन पर। और इसके साथ में दूसरा फैसला, खुले में मांस अंडे की बिक्री, उसको लेकर के फैसला लिया है। ये फैसले कुछ आपको जाने पहचाने लग रहे हैं? इन फैसलों को सुनकर के आपको क्या समझ में आ रहा? ये फैसले लेने के पीछे वजह क्या हो सकती है? मैं आपको एक एक करके उनकी तरफ से जो आज फैसले लिए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ इन फैसलों का क्या असर होगा और ये कौन से मॉडल की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, इस पर एक एक करके बात करते हैं, और ताकि चीजें आपके सामने स्पष्ट होती हुई चली जाएं। आज पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इनकी रही, तो उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले तो ये 1.5 घंटा लेट से पहुंचे, 1.5 घंटा देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री साहब। नए नए मुख्यमंत्री हैं और शायद बहुत ज्यादा काम रहे होंगे इनको। पहली जो है 1.5 घंटा लेट पहुंचे, और इसके बाद में इन्होंने आज जो फैसले लिए हैं उस पर जरा चर्चा हम लोग शुरू करेंगे, और उन फैसलों से क्या कुछ राजनीति समझ में आती है, क्या कुछ जो है वो राजनीति हो सकती है, वो देखने वाली बात है। और वाकई जो है ये फैसले क्या बीजेपी की नई राजनीति के तरफ इशारा करते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, कैबिनेट की तरफ से जो पहला फैसला लिया गया है, मंदिर मस्जिदों के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक होगी, ये फैसला लिया गया है। और खुले में मांस अंडे की बिक्री पर रोक का फैसला, पहली कैबिनेट के फैसले हैं। पहला फैसला, धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों के ऊपर लाउडस्पीकर बैन होंगे, मंदिर मस्जिदों के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक होगी, यह भी फैसला है। और इसके साथ में खुले में मांस अंडे की बिक्री पर रोक का फैसला लिया गया है। तो जनाब ये फैसले लिए जा रहे हैं और इन फैसलों का क्या असर होगा, इसका टाइटल चेंज करिए, इन फैसलों का क्या असर होगा, यह भी देखने वाली बात रहेगी। और पहली ही मीटिंग में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये फैसले लेना, मैं आपको सुनाऊंगा भी आगे कि क्या कुछ जो है इन फैसलों का असर रहेगा। टाइटल करिए, मोहन यादव को क्या इसीलिए बीजेपी जो है वो लेकर के आई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मोहन यादव को क्या बीजेपी इसी चीज के लिए लेकर के आई है? और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का मॉडल आप कह लीजिए, और उसके बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसी तरह से, तो क्या ये नई बीजेपी बन रही है और अब इसमें कई सारे ऐसे ही लोगों को रखा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस बीजेपी के अंदर, इस बीजेपी में क्या कोई गुंजाइश नहीं है? और क्या महिला, किसान, नौजवान, इनकी जो समस्या है वो सब पूरी हो गई है? लाडली बहना योजना के ऊपर जो चुप्पी साधी रखी गई, उसको क्या कहेंगे आप? लाडली बहना के ऊपर जो चुप्पी साधी रखी, उसको क्या कहेंगे? तो ये, और उसके बाद में किसानों को लेकर के जो कहा जा रहा था कि हम धान का रेट बढ़ा करके इतना करेंगे, हम गेहूं का समर्थन मूल्य वो बढ़ा करके इतना करेंगे, तो वो कहां पर है? वो फैसले इसमें क्यों नहीं दिखे? आप सुनिए जरा एक बार, लाउड स्पीकर को लेकर के मुख्यमंत्री मोहन
मनोहर लाल गए थे इनको चुनने के लिए और मोहन यादव को चुन करके वो आए हैं। और आज मोदी जी ने खुद देखिए, मैं से मोदी, मैं से मोहन, मैं से मनोहर, क्या गजब की तुकबंदी है। तो मोहन यादव साहब नए मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अगर बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। प्रदेश में वैसे तो सब मोहन यादव जी जो यहां पर लाउड स्पीकर को बैन कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या वो बड़े बड़े स्पीकर लेकर के, बड़े बड़े डीजे लेकर के जो सड़कों के ऊपर चलते हैं, क्या उन पर भी बैन रहेगा? या ये बैन की बात कही तो सबके लिए गई है, लेकिन लागू एक खास तबके के ऊपर होगी, ये देखना बाकी है। जो आज बैन की बात कही जा रही है, अगर ये बैन वहां पर भी लागू होता है जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग संस्थान है, और वहां पर अगर कोई बजाता है, स्कूल है वहां पर कोई बजाता है, या मंदिरों के बाहर जिस तरह से बड़े बड़े डीजे लेकर के आजकल यात्राएं निकालने का प्रावधान चल पड़ा है, एक नया जो है सिस्टम तैयार किया जा रहा है, तो वहां पर भी होगा या केवल मस्जिदों के ऊपर होगा? बड़ा सवाल है ये। और इसके बाद में जरा सुनिए, मोहन यादव साहब कह रहे हैं कि खुले के अंदर अंडे, मांस, वो भी अब अंडे वाला जो रेडी वाला है, अंडी वाला, वो बेचारे अपने साइकिल के टायर जो है वो रेडी के टायर वो नहीं बदलवा पाता है, वो बेचारा ढकने वकने का कहां से क्या क्या इंतजाम करेगा? सर्दी के मौसम में आम आदमी, और इसमें हर धर्म के लोग होते हैं, आम आदमी जो है वो उसको लगता है कि चलो कुछ और नहीं तो शाम को अपने अंडे की रेडी लगा लेते हैं और शाम को 200, 400, 500 रुपए से कमा लेंगे कुछ। अंडे की रेडी की भी अब यहां पर बात हो रही है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ट्वीट देखिए, ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और ये बाकायदा ट्वीट करके जो है इसमें लिखा गया है, और ये सीएम चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की तरफ से ट्वीट आया है 7:45 पर। पदभार ग्रहण करने के बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहला आदेश दिया, और पहले आदेश में क्या लिखा है? धार्मिक स्थल व अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे को असंवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंडों से अधिक आवाज में बजाने पर लगेगा प्रतिबंध। ये चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 7:45 पर ट्वीट है, और इसमें साफ तौर पर लिखा है पहला आदेश। पहला आदेश में महिलाओं का कितना जिक्र होना चाहिए, किसानों का कितना जिक्र होना चाहिए, बेरोजगार युवाओं का कितना जिक्र होना चाहिए, आप लोग तय करिए। बाकी मुख्यमंत्री जी को जो ठीक लगा, उनके अधिकारियों को जो ठीक लगा, उन्होंने वो लिस्ट बनाई और वो लिस्ट में यहां पर है। इसके बाद में मैं आपको सुनाता हूं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि खुले में मांस, अंडे की बिक्री के ऊपर भी रोक लगेगी। अब मैं तो हैरान हूं कि चलिए नॉनवेज को लेकर के या मांस को लेकर के जिस तरह से राजस्थान में भी कुछ लोग निकल करके सामने आए, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आपने देखा ना वीडियो, उन्होंने बड़ी कोशिशें की लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये साहब मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनते ही पहला फैसला ये है कि अंडे भी, खुले में मांस भी, उसके ऊपर फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है, खुद से जरा मुख्यमंत्री की जुबानी सुनिए। काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि
इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाले। वैसे तो हमने अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्हीं सारे फैसलों के लिए मुख्यमंत्री चुना गया है? क्या इन्हीं सारे जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं और यही फैसले लिए जाएं और यही फैसले लेकर के सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, इसीलिए सारा घटनाक्रम हो रहा है क्या? सवाल से ये है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि पहली कैबिनेट में अपनी गारंटी पूरी करने की बात होती है। अच्छा होता कि आज पहली कैबिनेट की पहला फैसला यह निकल करके आता कि लाडली बहना योजना, उसमें लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यानी जो हम बोल रहे थे पहले से, उसको हम 3,000 रुपए प्रति माह कर रहे हैं। अब हर महीने 3,000 रुपए बहनों को मिलेंगे। चलिए, कम से कम कुछ महिलाओं का, कुछ गरीबों का कुछ तो भला होता। और ये जो फैसले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैसले खराब है या ये फैसले नहीं लिए जाने चाहिए कि आप जो है खुले में मास्क की बिक्री के ऊपर रोक ना लगाएं या फिर लाउड स्पीकर के ऊपर रोक ना लगाएं। ये जो फैसले आपने लिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये फैसले गलत है, लेकिन इनका पालन किस तरह से होगा? और कल को इन फैसलों के बाद में बजरंग दल, आरएसएस, वो कार्यकर्ता निकल करके इन फैसलों की कॉपी अपने हाथ में लेकर के उसको कैसे लागू करवाएंगे? आपको मालूम है भाई, देखिए, खुले में आप जो है वो अंडा नहीं बेच सकते हैं, ये बात है। खुले में आप मांस नहीं बेच सकते हैं, लेकिन खुले में दिन दहाड़े संसद के अंदर लोग घुस जाते हैं। वहां पर जो है वो, जहां पर रोक होनी चाहिए वहां पर रोक हमें दिखी नहीं। आज ही का तो साहब घटनाक्रम रहा ना, खुले में दिन दहाड़े वहां पर लोग घुस गए। और यहां पर खुले के अंदर अगर कोई अपनी छोटी मोटी रेहड़ी चला रहा है, थोड़ा बहुत अगर नॉनवेज का कुछ काम कर पा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, उस पर रोक है। और उस पर जो है वो कल ही ये लिस्ट लेकर के भाजपा के, आरएसएस के, बजरंग दल के और तमाम इसी तरह से जो अलग अलग इनके संगठन है, उनके संगठन के लोग वो वीडियो लेकर के अपने फोन में जाएंगे और ये लिस्ट निकाल करके अपने जो है वो लेकर के, पन्ना निकाल करके लेकर के जाएंगे और कहेंगे कि ये फलाना दुकान बंद कराओ, ये फलानी दुकान बंद कराओ, ये फलानी रेहड़ी हटाओ यहां से, तुम्हारा लाइसेंस कहां है, तुम्हारा लाइसेंस कहां है? क्या कहेंगे इसको आप? क्या इसी चीज के लिए बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया है? अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश से ये पहले मुख्यमंत्री की पहली शपथ हुई है अभी 3 राज्यों में जो बीजेपी जीत करके आई। पहली शपथ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मोहन यादव जी को दिलवाई है। तो पहली शपथ में मोहन यादव जी ने यह फैसला लिया है। अब दूसरी जो सरकार बनी है छत्तीसगढ़ की, वहां की सरकार क्या फैसले लेती है, और इसके बाद में राजस्थान में परसों, वहां पर भी इंतजार रहेगा कि राजस्थान की सरकार क्या फैसले लेती है। भाई, कम से कम जो है वो जो अपनी गारंटियां, जो मोदी जी की गारंटियों की दुहाई दी जा रही थी, डंका पीट पीट करके दुहाई दी जा रही थी, तो मोदी जी की गारंटियों पर बात करते साहब, कुछ मजा आता, लगता कि हाँ वाकई जो है वो सरकार ने हिम्मत दिखाई है, दिलेरी दिखाई है और मोदी जी यहां पर बता के गए हैं, अपना समझा के गए हैं कि मेरी जो गारंटियां हैं उनको पूरी करवाइए, तो समझ में आती कुछ बातें। लेकिन यहां पर आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं साहब कि देखिए ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप वो काम कर रहे हैं जो कहावत कही जाती है कि हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा आवे। अब इन चीजों को, ये खुले में जो है वो मांस अंडा बिक्री बंद करवाना, किसी का लाउड स्पीकर बंद करवाना, इसके लिए सरकार को कौन सा पैसा जो है वो हिलाना इधर से उधर? कोई खजाने को जो है वो हिलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो ये कि आपने जो है वो फैसला सुना दिया और कल को आपके लोग जाकर के वहां पर खड़े हो जाएंगे, आपके लोग जो है वहां पर जाकर के वो करवा देंगे। वहां पर कल मोटरसाइकिल ले लेकर के काफिले निकलेंगे, कल से ही भोपाल में है या और जगह पर है, और कुछ खास चुनिंदा जगह है, वहां पर तो जरूर पहुंचेंगे कि देखो मुख्यमंत्री का फैसला सुना कि नहीं सुना, रात को उन्होंने क्या कहा है, कल पहले मीटिंग में फैसला हुआ है, बंद कर लो अपनी दुकान। अब इसके लिए जो है वो खजाने को कौन सा हिलाना पड़ा आपको? अगर ये होता कि हाँ भाई कहीं पर 1 लाख नौकरियों का ऐलान हो गया है,
तो फिर खजाना थोड़ा सा हिलाना पड़ता भाई। लाडली बहना को 3,000 रुपए हर महीने मिलने लग जाएंगे अब, तो खजाने पर जोर जोर पड़ता भाई। लेकिन अब इन चीजों से कहां जोर पड़ता है। इसके बाद में आप देखिए, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जो भक्त जाएंगे उनका स्वागत करेगी सरकार। ये भी जो है वो यहां पर फैसला लिया गया है कि राम मंदिर में जो जाएंगे उनकी उनकी सरकार जो है वो स्वागत करेगी, उनका राम मंदिर जाने वालों का स्वागत सरकार करेगी। ये भी अच्छा फैसला है और ये भी पहली कैबिनेट में हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, इस कैबिनेट के खजाने को क्या कोई असर पड़ा? स्वागत में कितना क्या खर्चा हो जाएगा? स्वागत में फूल माला ही और चाय पानी और वो नाश्ते का ही तो जो है इंतजाम करवाना हो रहेगा। ये मंदिर, राम मंदिर जाने वालों का स्वागत करेगी सरकार, तो वैसे भी तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने श्रद्धा से, धर्म से, बहुत सारे लोग वैसे भी शिविर लगाते हैं। बहुत सारे लोग कावड़ के लिए शिविर लगाते हैं और अलग अलग जगह पर यात्राएं जाती हैं, लोग आते हैं, उनके लिए लोग शिविर लगाते हैं। उनसे कौन से खजाने पर फर्क पड़ जाएगा? तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और गजब बात ये है, एक जरा वीडियो दिखाइए आप। इन्हीं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मंदिर जाने वालों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो जरा दिखाइए, उसको मैं सुनाऊंगा नहीं। ये माता सीता को लेकर के एक इनकी पुरानी वीडियो है जो काफी वायरल हुई इनके मुख्यमंत्री का ऐलान होने के बाद में। ये माता सीता को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं मैं कह भी नहीं सकता हूं। अब बताइए, लेकिन इन्होंने फैसला लिया है, उस फैसले को लोग याद रखेंगे, उस फैसले पर वाहवाही होगी, उस फैसले पर डंका पीटा जाएगा, उस फैसले पर तालियां पीटी जाएंगी कि देखो राम मंदिर में जो जाएंगे उनका स्वागत होगा। तो ये सारी चीजें जो यहां पर हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें ऐसे ही हो रही है या इन सारी चीजों के पीछे, इस क्रोनोलॉजी के पीछे कुछ असर है? ये क्रोनोलॉजी किसी खास वजह से यहां पर उसके तहत फैसले यहां पर हो रहे हैं, ये समझने वाली बात है। जरा वीडियो वो दिखाइए जिसमें सीता माता को लेकर के जो बातें कही गई हैं। और इसके बाद में जो है मैं आपको एक वीडियो इनकी और वायरल हुई। उस वीडियो में जो है ये कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो शब्द, थोड़ा सा जूम आउट करिए इस वीडियो को। यही वो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये मंच पर खड़े होकर के माता सीता के बारे में कुछ बातें कह रहे थे। अब जो कुछ कहा इन्होंने वो आपको तो पता तो चल गया होगा, लेकिन वो चीजें खैर मैं नहीं दोहरा पाऊंगा, क्योंकि वो दोहराने का, वो कहने का साहस शायद इन्हीं में था और इन्हीं ने वो साहस दिखाया भी। अब कुछ फैसले जो है वो आज की कैबिनेट में और हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और ये फैसले क्या असर डालेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या वाकई जो है वो मोहन यादव अपनी छाप योगी आदित्यनाथ के तौर पर और हेमंता बिस्वा शर्मा के तौर पर वो देखना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा की एक राजनीति रही, उसको लेकर के लोगों की चर्चा होती है। एक राजनीति हेमंता बिस्वा शर्मा की है जो वो खुले तौर पर कई बार कह देते हैं कि हमें एक खास समुदाय का वोट नहीं चाहिए। तो क्या उसी तरह से अपने आप को ये देखना चाह रहे हैं, उसी तरह से अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? सवाल ये है। और इसके बाद में कुछ फैसले मैं आपको देख रहा हूं कि कुछ फैसले इनके और दिखें तो वो फैसले भी मैं आपको बता पाऊं। जहां पर ये कुछ कॉलेज की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वही बड़ी बात है कि बातें तो बहुत कुछ हो रही हैं, लेकिन इन बातों को कितना उतारा जाएगा, सवाल ये है। कॉलेज खोलने की जो बातें हो रही हैं, ये कितना जो है इनके मेन एजेंडे में रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनके कुछ, एक बात और रही, 1.5 घंटे लेट से आई ये। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब शिवराज सिंह चौहान, उनको लेकर के जो है हम अलग से बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के। और मध्य प्रदेश में अब चीफ मिनिस्टर साहब ने जो फैसले लिए हैं, उसमें से कुछ फैसले मैं आपके सामने रखता हूं। प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। अभी किस तरह से होंगे? जिला मुख्यालयों पर संचालित चिन्हित कॉलेजों का होगा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व रोजगार उन्मुखी शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था होगी।
460 करोड़ की लागत से होगा मवेलवा उन्नयन। ये बात जो है यहां पर कही है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी कब तक हो पाएंगे इसके लिए कोई डेडलाइन भी है या केवल घोषणा हो गई है, ये सवाल है। 2022-23 में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की अंक सूची डिग्री डिजी लॉकर में अपलोड की जाएगी। अभी कुछ इस तरह से जो फैसले होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बताते हैं कि साहब ये चीजें और डाल लेते हैं, ये चीजें और डाल लेते हैं, इसमें कुछ ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक हेडलाइन बन जाएगी। प्रदेश के 16 शासकीय और 53 निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। मतलब ये क्या सुविधा है आप समझिए कि अभी तक जो डिग्री दी जाती थी वो प्रिंट में मिलती थी, लेकिन अब प्रिंट के साथ साथ अंक सूची डिजी लॉकर के अंदर जो है वो अपलोड की जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर की तरह से आप इसको समझिए। और जो फैसला अभी मैं बता रहा था, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रदेश में खुले एवं बिना अनुमति के मांस मछली के विक्रय पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने एवं 100 मीटर की दूरी तक विक्रय पर प्रतिबंध लगेगा। 15 से 21 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब यही अभियान चलेगा साहब, 15 तारीख से मतलब परसों से ही शुरू हो जाएगा और यही पहला अभियान है। 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी साइबर तहसील परियोजना। नागरिकों को सिंगल विंडो से मिलेगी नामांतरण की सुविधा। साइबर तहसील परियोजना का वर्तमान में 12 जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर क्रियान्वयन हो रहा है। लेकिन मैं मतलब टटोलने की बात ये कर रहा हूं कि कुछ पैसा मिलने की बात है। देखिए जरा, ये पैसा मिलने की बात है। वर्ष 2024 में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए दी जाने वाली राशि 3,000 से बढ़ा करके 4,000 प्रति बोरा की गई है। ये एक गारंटी मुझे लगता है कि जो पूरी की गई है और ये तेंदुपत्ता किसानों के लिए कम से कम ठीक कही जाएगी। बाकी और फैसले जो है वो रोजगार को लेकर के, लाडली बहनों को लेकर के मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पर रोजगार, लाडली बहनों को लेकर के कोई जिक्र किया गया हो। वो इसमें मुझे अब्सेंट लग रहा है। और मोहन यादव को क्या इन्हीं कामों के लिए मोदी जी जो है वो मुख्यमंत्री बना करके गए हैं? सवाल अपने आप में फिर एक ये भी उठता है। तो बहरहाल अब देखना यही रहेगा, जो बातें कही जा रही है उन बातों को पालन में किस तरह से लाया जाता है और उनका जब अमल करवाया जाता है तो क्या वो सबके लिए होगा? लाउड स्पीकर बैन की अगर बात होती है तो क्या वो सबके लिए होगी या केवल और केवल जो है वो खास तबके के लिए होगी और एक खास तबके को जो है वो छूट मिलेगी? तो ये सारी चीजें हैं। अब इंतजार रहेगा कि मुख्यमंत्री आज जो कह करके गए हैं उसको अमल में कैसे लेकर के आते हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री की पहली कैबिनेट में पहले फैसले आप इनको किस तरह से देखते हैं? कितनी जरूरत थी इन फैसलों की? या महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, बेरोजगार नौजवानों को लेकर के जो बातें होनी चाहिए थी, क्या आपको मिसिंग दिखी? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।